हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 220 volt and 60 watt is connected in series with another bulb rated 220 volt and 40 watt. The combination is connected across 220 volt source of EMF. Which bulb will glow more? So बच्चों यहाँ पे चार रिलेशंस दिए हैं, हमें बताना है कि कौन सा बल्ब जो है वो ज्यादा तेज जलेगा. So बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की. तो ध्यान रखिए P इज इक्वल्स टू होता है, यानी कि पावर की अगर हम बात करें तो P इज इक्वल्स टू होता है V स्क्वायर बाई R. अब यहाँ पे क्या है बच्चों कि जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हम देखें तो R1 और R2, यानी कि अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि दो बल्ब हैं वो एक दूसरे से सीरीज में कनेक्टेड है और ये सीरीज जो है वो हमने मान लिया एक 220 वोल्ट ईएमएफ से कनेक्टेड है. अगर मैं यहाँ पे कहूं तो 220 वोल्ट ईएमएफ है, ठीक है बच्चों, और ये R1 है और ये R2 है. तो बच्चों अगर हम R1 की बात करें तो यहां से R1 की वैल्यू हमें क्या निकल के आ जाएगी बच्चों, V स्क्वायर दैट इज 220 वोल्ट अपॉन R यानी कि P1, और ये मैं ऐसे लिख देता हूं, और P1 की वैल्यू जो है यहां मैं लिख देता हूं, P1 की वैल्यू गिवन है 60 वॉट और जो P2 की वैल्यू गिवन है वो गिवन है यहाँ पे 40 वॉट. सो बच्चों यहां से अगर हम बात करें तो हमें क्या मिल गया, R1 की वैल्यू मिली 220 का स्क्वायर, V स्क्वायर होता है बच्चों, तो मैं इसको स्क्वायर कर देता हूं 220 स्क्वायर. सो R1 की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी 220 इंटू 220 अपॉन 60. और बच्चों अगर हम R2 की बात करें तो R2 में हमें क्या मिल जाएगा, 220 का स्क्वायर अपॉन P2, यानी पावर कितनी गिवन है 40. R2 की वैल्यू हमें यहां से मिल गई. अब इन दोनों अब EMF की वजह से और इन दोनों रेजिस्टेंस की वजह से कुछ धारा बह रही होगी. I इक्वल्स टू होता है क्या मिल जाएगी हमें, धारा मिल जाएगी V बाई R. तो ये दोनों सीरीज में जुड़े हैं तो V यानी कि 220 में डायरेक्टली नहीं लिखूंगा इसको, पहले मैं फॉर्मूले में लिख देता हूं. तो ये हो जाएगा V बाई R1 प्लस R2 क्योंकि ये सीरीज में है. सो बच्चों अगर मैं यहां से बात करूं, करंट की बात करूं तो V इज इक्वल टू I इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, R1 की वैल्यू क्या आई थी, यहां से मैं पुट कर देता हूं 220 का स्क्वायर अपॉन 60 प्लस 220 का स्क्वायर अपॉन 40. सो बच्चों यहां से अगर मैं एक चीज करूं, मैंने 220 को नीचे कॉमन ले लिया, तो 220 का स्क्वायर हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा बेटा 1/60 प्लस 1/40. सो नेक्स्ट स्लाइड में इसको बच्चों देखेंगे तो यहां से जो वैल्यू आई आपकी वो क्या आ जाएगी. अब बच्चों देखो 220 अपॉन 220 है, मैं इसको पिछली स्लाइड में ही देख लेता हूं. तो 220 से 220 जो है ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो बच्चों ऊपर बचेगा, यहां पे बचेगा, मैं लिख सकता हूं इसको डायरेक्ट, यहां से जो आ जाएगा बच्चों आ जाएगा 1 अपॉन 220, अंदर देखें तो 1/60 प्लस 1/40. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 60 इंटू 40 एलसीएम आया, ऊपर चला गया, अपॉन 220 इंटू 60 प्लस 40. सो बच्चों यहां से हमें जो वैल्यू मिली वो मिली 60 इंटू 40 अपॉन 220 इंटू 100. अब यहां से अगर हम बच्चों वैल्यूज देखें तो वैल्यूज कुछ कट रही हैं, जीरो को हम काट देते हैं, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया. तो जो हमें I की वैल्यू मिली बच्चों, I की वैल्यू हमें यहां से मिली, वो मिली 24 अपॉन 220. I की वैल्यू हमें यहां से मिल गई 220. अब इस धारा की वजह से यहां पे मैं देखूं जो पावर होगी वो मान लिया हमने P1 डैश होगी और यहां पे जो पावर होगी वो हमने मान लिया P2 डैश होगी. अब क्योंकि धारा जो है दोनों में बदल चुकी है, तो अगर हम बात करें तो I की वैल्यू क्या है 24/220. तो P इक्वल्स टू होता है, अगर हम P की बात करें तो P इक्वल्स टू होता है
आई स्क्वायर R1 के बराबर हमें मिलेगा। तो यहां पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो P1 डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? P1 डैश की वैल्यू हो जाएगी 24 इंटू 24 अपॉन 220 इंटू R1 की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी। R1 की वैल्यू कितनी है? 220 का स्क्वायर अपॉन 40, सॉरी बच्चों 220 का स्क्वायर अपॉन 60। तो ये हो जाएगा 220 इंटू 220 अपॉन 60। सो बच्चों यहां से कुछ वैल्यूज कट रही हैं। वो क्या कट रही हैं बच्चों? यहां से मैं देख लेता हूं। तो 220 से एक 220 कैंसिल आउट हो रहा है। 0 से मैं 0 काट देता हूं, 6 4 जा 24 हो जाएगा। सो बच्चों यहां से अगर हम P1 की बात करें तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं इसको। ये आ जाएगा 24 इंटू 8। अब बच्चों मैं P2 की बात यहाँ पे कर लेता हूं। इसको मैं ऐसे ही लिख दूंगा क्योंकि हमें केवल यहाँ पे कंपैरिजन करना है, एक्चुअल वैल्यूज नहीं बतानी है। P2 डैश की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर R2। सो बच्चों आई की वैल्यू अगेन मैं रखूं तो वो आ रही है आपकी 24 इंटू 24 अपॉन 220 इंटू यहां से अगर मैं देखूं तो कितना आ रहा है 220 इंटू 220 अपॉन 40। तो ये आ जाएगा 220 इंटू 220 अपॉन 40। सो बच्चों अगर अब मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ भी कुछ वैल्यूज जो है वो कैंसिल आउट हो रही हैं। तो यहाँ से 220 से 220 अगेन कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया बच्चों 6। तो यहाँ से जो वैल्यू आई वो कितनी आ जाएगी? इट शुड बी 8 नहीं होगा बच्चों, यहाँ से ध्यान रखना, ये 222 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चों 24 इंटू 4 इंटू 22, या मैं इसको कहूं तो ये आ जाएगा 24 इंटू 88। अब यहां की बात करूं मैं P2 डैश की बात करूं तो बच्चों क्या मिल जाएगा? 24 इंटू 6 इंटू 24। सो बच्चों यहां से जो P2 डैश की वैल्यू आपको मिलेगी बच्चों, P2 डैश की वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी 6 2 12, 6 2 12 और 1 32, तो 24 इंटू 32। सो बच्चों यहां से अगर मैं बात करूं तो P1 डैश की वैल्यू जो है P2 डैश से कम आ रही है, यानी P2 डैश जो है वो ज्यादा है और P1 डैश जो है वो कम है। तो बच्चों जिसकी पावर ज्यादा है वो ज्यादा पावर से ग्लो करेगा, यानी कि P2 डैश की वैल्यू जो होगी, यानी मैं इसको लिख देता हूं, इधर लिख दूंगा P2 ग्लोस मोर देन P1 डैश, मैं डैश लिख देता हूं। तो बच्चों अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूं तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।